तो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आपके पास आईपीएल को लेकर के, क्योंकि आईपीएल आपका भी जस्ट खत्म हुआ था 3 महीने पहले, लेकिन टीमों ने अभी से ही अगले साल की तैयारी करनी चालू कर दी है। हुआ ये कि ऑलरेडी आपके पास प्लेयर्स का ट्रेड का विंडो ओपन हो चुका है। और दूसरा, 2-3 महीने के अंदर ही आपका नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है आपके पास आपका आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी होने वाला है। तो मिनी ऑक्शन भी होने वाला है और ट्रेड का भी चल रहा है। तो आईपीएल में अभी तक प्लेयर्स की न्यूज आ रही थी, ये प्लेयर वहां जाने वाले, अब तक न्यूज थी सैमसन जाने वाले, सीएसके आपके पास वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाले थे, ईशान किशन की न्यूज आ रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स की न्यूज आ रही थी। अब जो न्यूज निकल के आई वो है आपको कोचेस के बारे में। केकेआर ने क्या किया है अपने पास, केकेआर ने अपने कोच चंद्रकांत पंडित को निकाल दिया है और साथ में बॉलिंग कोच भरत अरुण को भी निकाल दिया है। हुआ क्या था, पिछले साल तक आपके जो कोच थे केकेआर के वो थे गौतम गंभीर, जिनके अंडर केकेआर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीत लिया था, जहाँ पे अब उस तरह से कैप्टन भी था उस टीम के, लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन बोला गया था वो माना गया था गौतम गंभीर का ही है। लेकिन गौतम गंभीर पिछले साल आपके इंडिया टीम में कैप्टन बन गए, जिसके बाद उनको केकेआर की कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद केकेआर ने कोई नया कोच लेकर नहीं आया था, बेसिकली जो पहले से बैटिंग कोच थे या आपके पास सेकंड कोच थे चंद्रकांत पंडित, उन्हीं को हेड कोच बना दिया था। लेकिन इस साल केकेआर का प्रदर्शन बहुत ही घटिया, निराशाजनक, बदतर था। टीम सिलेक्शन से लेकर टीम तरह की जो स्ट्रेटेजी खिलाई गई, जो टीम का प्लेइंग 11 था, वो सबके सब इतने खराब थे कि बहुत निराशाजनक था वो पूरा का पूरा। तो उसके बाद से लग रहा था कि बीच आईपीएल में लग गया था कि भाई बहुत लंबा भी हमारे कोच साहब चले गए नहीं, कि कोच साहब बहुत खराब कर रहे थे। और एज एक्सपेक्टेड था, केकेआर को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई चंद्रकांत पंडित जी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिस तरह सिलेक्शन करी थी, चाहे वेंकटेश अय्यर को जाके 24 करोड़ देकर आना, श्रेयस को जाने देना, इसके अलावा बहुत सारे स्टार चले गए, फिल शॉट चले गए, बहुत सारे प्लेयर चले गए। तो जो टीम कॉम्बिनेशन बनाई थी उन्होंने वही खराब निकल गई और टीम अच्छा कर भी नहीं पाई। तो आज फाइनली केकेआर ने सोचा कि मूव ऑन करने का टाइम आ ही चुका है, तो उन्होंने एक लेटर लिख कर दिया है कि मतलब चंद्रकांत पंडित जी का आज तक का सफर यहीं पे खत्म होता है। देखो क्या लिखा उन्होंने, Mr. Chandrakant Pandit has decided to explore new opportunities and will not continue as head coach of Kolkata Knight Riders। तो बेसिकली उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ कि भाई या तो आप जाइए, टर्मिनेट कर देंगे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बिना मर्जी रिजाइन तो क्या नहीं हो केकेआर के, तो केकेआर ने निकाला है बेसिकली। बट ये कह रहे हैं कि पंडित जी ने हमें हमें बताया कि वो कुछ और करना चाहते हैं और वो केकेआर के हेड कोच नहीं रहेंगे। कहीं से भी उन्होंने खुद से तो दिया नहीं होगा, वो दिलवाया गया उनसे रेजिग्नेशन। We are thankful for his invaluable contribution, including leading KKR to the Tata IPL Championship in 2024। इन्होंने केकेआर ने पंडित जी को 2024 वाला जो बोला था इसमें गंभीर भी थे, उसके लिए भी क्या किया, बधाई दिया है। And helping build a strong, resilient squad, his leadership and discipline have left a lasting impact on the team. We wish him all the very best। तारीफ करिए, बेसिकली वही फेयरवेल मैसेज दिया गया है कि भाई जो आपने किया धन्यवाद। लेकिन सबको पता था कि भाई पिछले आईपीएल में चल गया था, इसी वाले आईपीएल के अंदर, कि भाई ये पंडित जी बहुत लंबा नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। अभी तो भाई ये पता नहीं है कि आखिर पंडित जी जाएंगे कहाँ पे। लेकिन साथ में देखो के पास एक बॉलिंग कोच भी था। बॉलिंग कोच क्या थे, भरत अरुण जी भी थे। एक्चुअली दो बॉलिंग कोच थे इनके पास। एक तो भरत अरुण जी थे, क्योंकि उनको जब से टीम इंडिया से निकाला गया था या टीम इंडिया से खत्म हो गई थी उनकी जॉब का, तो वो पहुंच गए थे केकेआर। लेकिन तो कोई नहीं है, कलकत्ता नाइट राइडर्स हैव पार्ट वेज में पाटिल जी। और साथ में भरत अरुण को भी निकाला। साथ में एक और बॉलिंग कोच गए, वहाँ ब्रैवो पिछले साल गए थे चेन्नई से निकल के, तो ब्रैवो भी है वहाँ पर। लेकिन भरत अरुण से उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया है। अब भरत अरुण को जैसे ही केकेआर ने बोला कि हम नहीं रखेंगे, तो केक सबसे आगे बढ़ गए कौन, सीएसके। तो सीएसके में बॉलिंग कोच था नहीं, तो पिछले बार ब्रैवो थे, ब्रैवो छोड़े चले गए थे, केकेआर चले गए थे। तो सीएसके ने बोला कि आप हमारा आप ले गए, तो हम आपका हम ले लेते हैं। तो भरत अरुण को सीएसके लेने जा रही है। और सीएसके बॉलिंग कोच था ही नहीं बिल्कुल भी, एक फ्लेमिंग बचे हुए थे सिर्फ आपके पास। ना बॉलिंग कोच था ना फील्डिंग कोच था। तो न्यूज़ अभी आ रही है कि बॉलिंग कोच तो ये बन रहे हैं, फील्डिंग कोच के लिए पिछले बहुत पहले न्यूज़ आ गई थी कि शायद सुरेश रैना को फील्डिंग कोच के रूप में अपॉइंट करेंगे। तो सीएसके काफी टाइम से मेहनत कर, पिछले सीजन तो खराब गया था, 20 सीजन से उन्होंने सारी तैयारी करी थी, अगले सीजन की तैयारी करनी थी, नए प्लेयर्स को लेकर आना, वो ब्रेविस हो गए, उर्विल पटेल हो गए, आपको मात्रे जी हो गए, और नया कोच, नया फील्डिंग कोच। तो सीएसके ने पहले से तैयारी कर रखी है, करना चालू कर चुकी थी। और उसी तैयारी का पार्ट ये है कि उन्होंने नया कोच भी लेकर आए, कि उनको लग रहा है कि उनका बॉलिंग बहुत खराब हुई थी। चाहे पथराना ने बहुत खराब बॉलिंग करी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर थे उनके, वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए थे। आपके पास खलील अहमद हो गए, आपके पास अंशुल कंबोज हो गए, और भी बहुत सारी बॉलिंग बहुत खराब तरीके से हुई थी। तो होप इनके एडिशन से सीएसके बहुत मजबूत बनती हुई जाएगी। तो ये न्यूज़ थी आपके पास कि दो कोचेस का चेंजेस हुआ है। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है वरुण एरन को एस रीजनल ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है अभी, और जैसे जैसे न्यूज़ आएगी आपके साथ आते रहेंगे। और जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ का। धन्यवाद।